क्लास में आपका स्टैटिस्टिक या सेंटर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं, इसमें मीन मीडियन आपको बताया। ठीक है, तो उसी को थोड़ा आगे करते हैं। और जो आपके 11th के क्लास में एक नया 11th क्लास में इसमें एक नया टॉपिक जो आपका जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन ना, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, डेविएशन। तो क्या होता है डिस्पर्जन और डेविएशन के बाद, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या चीज है? The measure of dispersion is the measure that calculates the amount that how much the value of data vary from the central value। यानी कि जो आपका डाटा है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना वैरी कर रहा है, कितना उधर जस्ट सेंट्रल वैल्यू है, इससे जो आपका डाटा है वो कितना छिन भिन्न हो रखा है, यानी कितना बिखरा हुआ है, वो आपको कौन बताता है, मीन डेविएशन। क्या होता है कभी कभार मीन, देखिए मिडल वैल्यूज मतलब क्या है यहाँ पे, मिडल वैल्यूज मतलब क्या है यहाँ पे, तो मिडल वैल्यूज मतलब है यहाँ पे आपका मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है, एवरेज। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है। तो ये सेंट्रल डाटा से जो हमारा जो वैल्यू है वो सेंट्रल डाटा से कितनी स्कैटर्ड है, कितनी दूर है, वो बताता है मीन डेविएशन। ठीक है, वो बताता है, सॉरी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या बताता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, इसके अंदर आपके एक रेंज आता है, एक क्वार्टाइल डेविएशन आता है, मीन डेविएशन आता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास मीन डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ना है अभी। इसके अंदर जैसे आता है रेंज, मीन डेविएशन, आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल आपके पास अभी है नहीं, चार हमने पढ़े। ठीक है, रेंज आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू क्या होता है, किसी भी डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ठीक है, अब अब देखते हैं इसमें, अब देखो, अच्छा से एक चीज और समझते हैं। जैसे कि जैसे कैसे होता है सर, ये बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है, ये मारता है 20 रन, 91, 20 रन, 3, 91, 40, 10, 55, 0, 117, इस तरह से रन ये मार रहा है। और ये मार रहा है आपका 50, 40, 45, 60, 55, 53, 41 और 65। ठीक, ये मार। तो अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होता है कि हमें एक बैट्समैन की जरूरत है, बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन हो इंजर्ड हो गया। ठीक है, अब हमको एक बैट्समैन की जरूरत, इन दो में रखते हैं। ठीक है, तो इन दो में आप देखोगे बैट्समैन ए की बात, आप देखते हो बैट्समैन ए जो है सर 91 भी मार रहा है, 117 रन भी मार रखा है, और साथ में कभी कभार 3, 10 और कभी कभार 0 में भी आउट हो रहा है। यानी कि ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज, क्या चला तो भयंकर चला, नहीं चला तो फिर 0 में भी आउट। बैट्समैन बी के पास एक कंसिस्टेंसी है, 50, 40, 45, 53, यानी 40-50 के बीच में रन मार ही रहा है। इसका एवरेज स्कोर ठीक है, अच्छी स्टार्ट दे रहा है, कम से कम हाईएस्ट रन तो नहीं मार रहा है, बट एक क्या है कि शुरुआती आपको अच्छी शुरुआत दे देता है, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब बाबू अब हमारी नीड पे है कि आप किसको लेंगे, बट ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका मीन, हाँ, इसकी कहानी क्या है, इन दोनों का जो हमने मीन निकाला, मीन ऑफ ए, मीन ऑफ बी, मीडियन ऑफ ए, मीडियन ऑफ बी, जस्ट से हमने इनका मीन निकाला, इसका भी 53 आया, कभी 53 आया, कभी 53 आया,
इसका भी अरे मीन से भी नहीं पता लग रहा, मीडियन से, क्योंकि मीन मीडियन इनके क्लैश कर जा रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे? मीन मीडियन इनके क्लैश कर जा रहे हैं, ठीक है, तो सब मीन मीडियन क्लैश कर जा रहे हैं, दैट मीन्स अब कैसे आप करोगे? तो यहाँ पे आपका मीन डेविएशन काम आता है। ये जो मीन सेंट्रल वैल्यू है, मीन मीडियन, इससे किसका डाटा ज्यादा बिखरा हुआ है? जिसका ज्यादा बिखरा होगा, यानी कि वो मीन से पास में नहीं है ना, वो ज्यादा बिखरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ग्राफ भी बना, ए का बैट्समैन ए का अगर हम ग्राफ बनाए, तो इसमें 10 भी मारे, फिर 90 भी मारे, 17 भी मारे, 60 भी मारे, और वहीं अगर मैं बैट्समैन बी का बनाऊं, तो बैट्समैन बी का सर 40, 60, तो एक कंसिस्टेंसी यानी घनत्व, यानी आसपास दिखेगा, जुड़ा हुआ दिखेगा, बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, है ना? तो इस तरीके से ग्राफ मुझे यहाँ पता लगे। तो ये सब कैसे पता लगता है? सब मीन डेविएशन की मदद से ये सब चीजें पता लगती है। अब जैसे इसमें बात करते हैं रेंज की, अब देखो इसमें जगह मैं रेंज निकालूं, रेंज ऑफ बैट्समैन ए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 117, मिनिमम कितनी है 0, तो ये कितना हो गया 117। रेंज ऑफ बी अगर मैं निकालूं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी यहाँ पे 65, और मिनिमम वैल्यू कितनी यहाँ पे 40, तो 25। तो जिसकी जितनी ज्यादा रेंज होगी वो उतना ज्यादा वेरिएबल होगा, उसकी इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। आप समझना इस बात को, जितनी ज्यादा रेंज होगी डाटा उतना ज्यादा क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है। जितना ज्यादा रेंज होगा उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको तो मिलेगी। समझ आई बात? समझ आई? जितना ज्यादा रेंज होगा उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को आपको मिलने वाली, राइट? ठीक है सर, ये हो गया। नाउ डन है, डन है, रेंज भी हो गया, वेरिएबिलिटी, इतना आपको ये मीन डेविएशन के बारे में मैंने, और नाउ अब इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लिख लो पहले। अनग्रुप ग्रुप आपको दिन बता दिए थे, अनग्रुप मीन डेविएशन निकालेंगे हम अबाउट मीन, इसके मीन के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बनता है मीन डेविएशन अबाउट समीशन ऑफ, यानी कि समीशन पूरे का सम, आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जो भी वैल्यू होगी, एक्स आई माइनस एक्स बार, समीशन ऑफ आई क्या होगा, कौन स्मॉल है, स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका मीन डेविएशन अबाउट, फिर वैसे ही दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है हम निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट, तो होगा समीशन ऑफ, सेम कुछ 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 वो नहीं है, कुछ फॉर्मूले में चेंज नहीं है, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन मॉडुलस एक्स आई माइनस, बस यहाँ एम आ जाएगा अपॉन एन। एम मतलब क्या है? एम मतलब आपका हो जाएगा मीडियन, एम एम मतलब क्या है? मीडियन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मीडियन, एम मतलब क्या है? मीडियन, ठीक है। ग्रुप, ग्रुप में क्या है? ग्रुप में फॉर्मूला ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, ग्रुप डाटा का सेम रहेगा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन, ठीक है। बस यहाँ फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई आ जाती है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन पता है ना आपको क्या होता है? कैपिटल एन मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, कैपिटल एन, कैपिटल एन लिखो या समीशन ऑफ एफ आई लिखो, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई लिखो या फिर कैपिटल एन लिखो, बात इससे एक ही। और यहाँ भी सेम
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का भी सेम हो जाएगा, समीशन ऑफ xi माइनस m अपॉन कैपिटल N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गलती कर दी, fi की मल्टी। ठीक है, एन का एन क्या है आपका, एन को आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम भी लिख सकते हैं। ये डिवाइड नहीं है यार, कहीं से डिवाइड सोच दिया तुमने, डिवाइड नहीं है। एन यहाँ लिख देता हूँ, एन बराबर क्या है, एन इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, एन जो है फ्रीक्वेंसी का सम। अब जो है अब क्या करेंगे हम, अब इसमें वेरिएंस भी आता है, जैसे लिमिटेशन है मीन डेविएशन की, लिमिटेशंस होती हैं कि आप हर बार मीन, जैसे मीन डेविएशन, जैसे मीन का मीन डेविएशन था, मीन से हमने मीन डेविएशन निकाला, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि मीन डेविएशन से हम क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बात करते हैं, और उस पर क्वेश्चन करते हैं। उस पर पहले आपको मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं, है ना। फिर पहले इस पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक्स आई आपको दे रखा है 5, 6, 8, 10, 12, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, 8, 10, 7, 2, 8, 10, 7, 8, 5। चलिए निकालें इसका, अभी आपको फॉर्मूला बताया था। चलिए आया आंसर, चलिए देखेंगे यहाँ पे एक्स आई एफ आई। ठीक है, एक्स आई एफ आई। अब इसमें जो है आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन, ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है, तो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला जो भी लिखा है, तो सर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ग्रुप डाटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई, समीशन ऑफ एफ आई लग जाता है, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। सबसे पहले तो आपको एफ आई एक्स आई का मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एफ आई एक्स आई मेरे को वहां पे चाहिए। ठीक है, अब से एफ आई एक्स आई मेरे को क्यों चाहिए, आप बोले सर यहाँ तो एफ आई एक्स आई नहीं, अरे भाई मीन तो निकालोगे ना, मीन नहीं निकालोगे, मीन निकालने के 3 फॉर्मूले बताए थे, मीन डेविएशन और एज्यूम मीन मेथड, बट यहाँ मेरे को डाटा छोटा डाटा लग रहा है, तो मेरा काम यहाँ पे एक्स बार से वाले मेथड से चल जाएगा। ठीक है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, इससे मेरा बात हो जाएगा। तो ये एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूंगा। सबसे पहले इसको भी प्लस कर लेते हैं, 8 2 10 20 7 27 27 5 32 32 8 40, तो ये तो गया सर 40। ठीक है, फिर एफ आई एक्स आई करते हैं, 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 6 10 जा 60, 8 7 जा 56, 10 8 जा 80, 12 5 जा 60। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और आपको देखो बार हमें मीन निकालना है सर, मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे आप, इसको आप प्लस करोगे तो ये आएगा, देखो यहाँ 60 40 100 100 100, और ये हो जाएगा 160 160 और 80 240 240 और 60, ये हो गया सर 300। कितना हो गया, 300। समीशन एफ आई एक्स आई 300 हो गया, तो ये भी 300 हो गया, तो यहाँ पे आप मीन हमारा आ जाएगा 40 अपॉन 300, जिसको हम काट देंगे, 2 2 जा 4, 2/15, यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा मीन। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें, 2/15 देखने के लिए मिला, आप 300/40, कुछ तो डायरेक्ट कट जाना चाहिए ना, 300/40 उल्टा लिख दिया मैंने, 300/40 तो जाएगा 4 1 जा 4, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। समीशन ऑफ एफ एक्स आई कर लिया हमने 300, हाँ, तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ कट गया तो ये 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 40 से 4 से कटेगा ना 75 टाइम, एक 10 तो रहेगा, तो 7.5 यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये भी निकाल दिया।
सर एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं, तो 2 माइनस 7.5 आप करोगे, तो 2 माइनस देखो एक्स आई इसमें मॉडुलस में, तो 5.5 मॉडुलस में क्या आता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। फिर एक्स बार आपने निकाल दिया, मीन आपका यहाँ आ चुका है, या मीन आप एक यहाँ पे बीच में आप क्या कर सकते हैं कि एक्स बार का यहाँ पे कॉलम बना के यहाँ लिख दो, बीच में क्या है 7.5 आया। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार आप यहाँ कर दो, तो पहला था 5.5, क्योंकि बार मॉड आप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 7.5 यानी कि सर 2.5 आएगा। फिर 7.5 आएगा आपका 1.5। फिर 8 से 7.5, 6 से आपने 7.5 को माइनस किया ना, तो 1.5 आएगा। और 8 से 7.5 को माइनस करोगे तो 7.5 और 8 यानी कि 0.5 आएगा सर। फिर आपको 10 से 7.5 को माइनस करोगे तो ये 2.5 आएगा। ठीक है, पॉइंट कितना आएगा, 2.5 आएगा। वैसे ही आपका ये कितना आएगा, 7 भैया 4.5 आ जाएगा। अब इनका एफ आई के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपको। देखो कुछ नहीं करना है, जो जो फॉर्मूले में चीजें हैं, जो जो फॉर्मूले में चीजें, वो चीज मेरे को चाहिए। एफ आई एक्स आई, तो 5 इंटू 5 11 हो जाएगा, है ना। 2.5 पर 25 8 20 200 होता है। 10 से हो जाएगा 15, 7 से 10 से यार, ये 10 से 7 से 10 5 35, तो 3.5 हो जाएगा। 25 8 200 होता है, तो 20 हो जाएगा। और 45.5 5 5 25 to 22.5 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो जब इसको आप प्लस करोगे तो यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा, तो आप बात 22.5 और 3.5 ले लो, 5 5 10 2 3 5 और 1 6, तो यार 26 तो ये हो गए। ठीक है, तो अब इस 20 और 15 35, 35 और 1 36, 36 और 10 46, 46 और 20 66, 66 और 26, 66 और 6 72 और 2 92 आ गया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मेरे पास कितना आ गया, 92। इनका जो सम आ गया, इनका जो सम आ गया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मेरे पास कितना आ गया, 92। बस अब सारी वैल्यूज आपको इसमें डाल देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हो, समीशन ऑफ एफ आई सर 92 आया, मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पूरा 92 आया हमारा, अपॉन एन क्या होता है, नंबर ऑफ एन कितना है यहाँ पे, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैंने बताया था, तो कितना आएगा 40। कितना आएगा, अब इसका कोई काम नहीं, इसका काम यहाँ खत्म हो गया 40। तो 92/40 इसको सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल क्लियर। मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल अगर नेक्स्ट क्लास मिलती है तो इसमें हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का निकालना सीखेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड पे बात करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।